क्योंकि वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, इनका एक अपना व्यक्तित्व है। अब यार ये तो बीजेपी के अंदर का मामला, बीजेपी में क्या क्या चल रहा है उसका क्या करें। ना बीजेपी तो ना मुझे पूछ के डिसाइड करती है, ना कोई मेरा लेना देना, ना कांग्रेस का लेना देना। अब बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी, बीजेपी के ये तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर, इनके प्रभारी, और खुद जब प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के आए तो उसमें वसुंधरा जी को कहाँ जगह दी, कहाँ नहीं दी, ये तो या तो वसुंधरा जी तय करेगी। अब लड़ना है तो ये तो स्वाभिमानी प्रदेश है और वसुंधरा जी है वैसे स्वाभिमानी। जिस दिन भिड़ना होगा वो भिड़ेगी तो खुद ही भिड़ लेगी, आपकी मेरी राय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसको पॉलिटिकल में आने के लिए इन्होंने एंड टाइम पे, मतलब पहले तय नहीं था कि ज्योति मिर्धा मंच पे बैठेंगे, सुबह पीएमओ से आया है, इनको मंच बैठा है, लेकिन जाटलैंड से जाट वोट को साधने की बीजेपी। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, वसुंधरा जी का बहुत बड़ा लेवल है। आप जिन लोगों से वसुंधरा जी की तुलना कर रहे हैं वो कहीं नहीं टिकते वसुंधरा जी के मुकाबले। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं क्योंकि वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, इनका एक अपना व्यक्तित्व है, इनका अपना एक नाम रहा है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में 2 बार चीफ मिनिस्टर रही। आप हर किसी से तो कंपेयर मत करो, कम से कम जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो कहाँ है वसुंधरा जी के मुकाबले। बीजेपी में सब कुछ एकजुट नहीं है, देखिए अब ये चुनाव का दौर है, अब तलवारें चलेगी। अब वो तलवारें चलती है तो राजनीति देखो पार्टियों के अंदर भी होती है और पार्टियों के बाहर भी होती है। राजनीति 2 तरह की है, हर पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स है और बाहर भी पॉलिटिक्स है। तो नेता को 2 लोगों से लड़ना पड़ता है, एक तो पार्टी के अंदर लड़ना पड़ता है और एक पार्टी के बाहर लड़ना पड़ता है। तो वो चाहे वसुंधरा जी हो चाहे कोई भी हो, उनको अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ना पड़ेगा। ये कोई संतों की जमात तो है नहीं। राजनीति तो वीरों का आभूषण है, ये ध्यान रखना आप। राजनीति तो वही कर सकता है जो वीरता के साथ लड़ने की ताकत रखता है, जो मरने की, जीने की, आगे बढ़ने की, मुकाबला करने की ताकत है, तो वो तो खुद ही होशियार है मैडम। अब बिखराव क्या माने, बीजेपी में मतलब कोई नहीं जाता। हमें तो ये पता है कि इस वक्त कांग्रेस के प्रति लोगों में भावना है और हमारे राहुल गांधी जी की मीटिंग बहुत सक्सेस हुई। लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और एक बात मैं कह सकता हूं, कल बीजेपी की मीटिंग में ये बात आई तो गारंटी तो कांग्रेस ने जो दी वो गारंटी हमने पूरी की है। बीजेपी तो कोई गारंटी पूरी नहीं करती। जब बीजेपी ने कोई गारंटी पूरी नहीं की तो बीजेपी तो ये बात कह ही नहीं सकती। गारंटी तो हम पूरी कर रहे हैं। हमने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। गारंटी हमने दी थी चुनाव से पहले और वो कर्जे माफ कर दिए। हमने गारंटी दी थी रोजगार की, तो जवानों को सरकारी रोजगार भी मिला और प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार मिला। राजस्थान में ओपीएस स्कीम लागू हो गई, पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। तो गारंटी तो कांग्रेस की पूरी हो रही है, बीजेपी गारंटी नहीं देती। कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगाते आए कि केंद्र सरकार ये सेंट्रल जो एजेंसियां हैं, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी राजेंद्र यादव जो कि आपकी सरकार में गृह राज्य मंत्री है, उनके वहाँ सर्वे की कार्रवाई चल रही है। ये संभवतः माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई है। कहाँ पे? मिड डे मील को लेकर इससे पहले भी इनकम टैक्स भी आया। अब यार ये तो सब चलेगा। अब एक बार पूरी बात सामने आने तो, मेरे को तो पूरी बात है, अभी तो मैं पब्लिक में गिरा हुआ हूँ, आप देख लो। अब मैं कर रही है जगह करवा दो, अब देखा देगा कहीं